हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के न्यूट्रलाइजेशन कर्व का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें हम देखेंगे टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें क्या होता है, द एनालाइट इज एसिटिक एसिड। तो वीक एसिड हमारा कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एंड द टाइट्रेंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। इफ वी प्लॉट द pH ऑफ एन एनालाइट अगेंस्ट द वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ NaOH इज एडिंग। तो हमारा जो वीक एसिड है वो हमारा होगा टाइट्रेंट, यानी जो कोनिकल फ्लक्स है उसमें, और हमारा NaOH है वो ब्यूरेट में होगा। तो इसमें हम प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड वर्सड वर्सेस पीएच ऑफ एनालाइट, यानी सल्यूट जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमने जो पीएच है वो क्या चेंज आ रहा है, इसे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और इधर एनालाइट का जो पीएच है उसमें कितना चेंज आ रहा है उसमें हम प्लॉट करेंगे। ये सेम बिल्कुल अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, बस इसमें हमने बेस जो है हमारा एसिड है वो हमने वीक एसिड लिया है जो कि एसिटिक एसिड है। तो इसका जो फर्स्ट ऐसे 4 पॉइंट इसको हम इसके हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, नो NaOH इज ऐड। अभी तक हमने कोई भी बेस यानी NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस ऐड नहीं किया है। सो द पीएच ऑफ एनालाइट इज लो। तो अभी पीएच है उसकी लो है, यानी पीएच है अप्रॉक्स 2 या 3 होगी। एंड कंटेनिंग हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन कंटेनिंग कर रहा है अभी जो हमारा ये एसिड है। फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH, ये जो एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन से ये निकलेगा। बट एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। तो हमारा जो एसिटिक एसिड है वो तो वीक एसिड है। सो इसको हम वीक एसिड मतलब इसमें हम वीक एसिड का यूज़ करेंगे। तो जो एसिटिक एसिड है ये वही वीक एसिड होता है। तो सो द स्टार्टिंग pH इज हायर देन व्हाट वी नोटिस इन केस वन। तो हमारा जो स्टार्टिंग pH है वो हायर होगा देन द नोटिस इन केस फर्स्ट। जो हमारा केस फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका pH कम था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो pH है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई हाई होगा। तो जो हमने एसिटिक एसिड को वाटर के साथ ऐड किया तो हमारा फिर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ। तो उसके साथ एज ए NaOH इज एड ड्रॉप वाइज। फिर हमने क्या किया, जो NaOH है हमारे ब्यूरेट में जो हमारा NaOH है ये बेस, उसको हमने ड्रॉप वाइज ऐड किया। तो जो हमारे हाइड्रोनियम आयंस हैं ये H3O पॉजिटिव स्लोली स्टार्टिंग गेटिंग कंज्यूमिंग बाय OH नेगेटिव। तो ये स्लोली स्टार्ट हो जाएंगे कंज्यूम होना OH नेगेटिव के थ्रू। जो NaOH का है OH नेगेटिव उसके थ्रू कंज्यूम प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ NaOH। जो OH हमारा नेगेटिव है वो प्रोड्यूस हुआ है डिसोसिएशन। जैसे NaOH को ब्रेक डाउन किया तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकला। तो ये इसके थ्रू हमारा निकला। तो अब हम नेक्स्ट हमारा है, तब हमारा इसके थ्रू हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट किया ये स्लोली, एंड बाय कंज्यूमिंग OH3 ये ब्यूरेट के साथ स्टील एसिडिक, अभी भी स्टील एसिडिक है। तो कभी कुछ ड्रॉप्स ही डाले हैं प्रीडोमिनेटली द H3O पॉजिटिव आयन हैज़ डी, इसमें भी H3O पॉजिटिव आयन है। तो इसके बाद हमारा आएगा, तो इसके बाद हमारा आएगा पॉइंट टू। इसमें हम क्या करेंगे, तो पॉइंट टू में नियर इक्वलेंस पॉइंट। अब इक्वलेंस पॉइंट के एकदम नियर देखेंगे, हमारा ये जो इक्वलेंस पॉइंट है उसके नियर ये 2 पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इक्वलेंस पॉइंट के नियर हमारा जो इक्वलेंस पॉइंट के पास होगा, दिस इज द pH रिकॉर्डेड एट टाइम पॉइंट जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस। तो हम ये जो कंप्लीट हो रहा है हमारा, जैसे pH है, अगर ये हमारा pH न्यूट्रल होने से पहले हमने क्या किया, जो हमारा हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम जो ऐड कर रहे थे उसके जस्ट कुछ टाइम पहले ही हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने बोला बिफोर कंप्लीशन न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस, उसके पहले ही। दिस इज बिकॉज द प्रीडोमिनेटली H पॉजिटिव आयन स्टिल इन एसिड। अभी भी जो H पॉजिटिव आयन है वो है अपने जो एसिडिक मीडियम है उसमें है। तो इसलिए जो NaOH है हमारा वो ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में।
तो इसके साथ क्या होगा, एट पॉइंट थ्री। तो पॉइंट थ्री में क्या होगा, एट इक्वलेंस पॉइंट, दिस इज द इक्वलेंस पॉइंट हाफ वे ऑफ द स्टेप स्टीप कर्व। इससे क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो हमने NaOH के ऐड कर रहे हैं वो इज इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वीक एसिड के। तो ये नंबर ऑफ मोल इक्वल हो गए इन दिस एनालाइट, एनालाइट में। तो द H3O पॉजिटिव आयंस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय OH नेगेटिव आयंस। तो जो हमारे थ्री हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके टोटली न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे, कंटेनिंग अपना सॉल्ट बनाएंगे CH3COO Na। सॉल्ट है ये जो बनाएंगे एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये सोडियम एसिटिक एसिड बनाएगा सॉल्ट, ये CH3COO Na, और वाटर इसके निकल इसमें से निकल जाएगा। सो वी कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट द सोल्यूशन कंटेनिंग, हमारा जो सॉल्ट है CH3COOH, अब ये सोल्यूशन में यही रह गया है। दिस इज डिसोसिएशन इनटू एसिटिक एसिड CH3O नेगेटिव एंड सोडियम आयन Na पॉजिटिव। इसके बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा एसिटिक आयंस में जो हमारे CH3COO नेगेटिव हैं, और सोडियम आयंस में Na पॉजिटिव। सो द CH3COO नेगेटिव इज कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस होते हैं, एंड वीक एसिड, ये कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड होते हैं। सो द CH3O नेगेटिव इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद क्या होगा, दे विल जस्ट रिएक्ट द वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके बाद हमने जस्ट वाटर को रिएक्ट करवाया, तो उसमें से हाइड्रोनियम आयन हमारा प्रोड्यूस, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, दस इंक्रीजिंग द पीएच टू अप्रॉक्स 9 एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसके बाद पीएच जो हमारा है वो इंक्रीज हुआ एट इक्विवेलेंस टू 9। तो इसके बाद जो हमारा ये बना था सॉल्ट, उसको हमने ब्रेक डाउन किया और उसमें वाटर ऐड किया, तो उसके साथ ये एक तो हमारा एसिटिक एसिड निकला और OH नेगेटिव, ये मेक सोल्यूशन बेसिक एट इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके बाद वो सोल्यूशन हमारा बेसिक में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट फोर, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या हुआ, बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट द कर्व इज आइडेंटिफाई टू HCl और NaOH टाइट्रेशन कर्व। तो बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, जब व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सेस, जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में होगा तो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारा कर्व। तो HCl और NaOH की टाइट्रेशन के थ्रू फिनोप्थलीन इंडिकेटर इज यूज टू शो द कलर चेंज। तो हम इससे फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे तो कलर चेंज को शो करने के लिए। इन द रेंज ऑफ 8 to 10 अप्रॉक्सीमेटली, ये 8 to 10 की रेंज में अपना कलर शो देता है। तो ये अपना कलर शो कर देगा, जिससे कि हमें फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा टाइट्रेशन है वीक एसिड और वीक बेस स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो कहाँ कैसे मिल रहा है। तो देखिए जैसे हमारा ये हमारा ग्राफ है, इसमें क्या है, पीएच ऑफ एनालाइट सोल्यूशन ऊपर है और ये इधर है हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड। तो हमारा पीएच जैसे ये पहले था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये दिखा रहा है हमारा ब्राउन से। तो इसके कंपैरिजन में जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व है ये यहाँ से हो रहा है। तो इससे हमें पता चल गया अगर जितना हम मतलब वीक लेंगे एसिड, वो धीरे धीरे उतना बेसिस पे ऐसे ऐसे बनी जाएगा कर्व ऊपर की तरफ, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये कर्व ज़्यादा शार्प एस की शेप में फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट हमारा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब हमारा इसमें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस हमारा होगा वीक बेस। तो ये थोड़ा सा दूसरी टाइप की कर्व इसमें हमारी फॉर्म होगी। द एनालाइट इज हाइड्रोक्साइड, इसमें जो हमारा एनालाइट है वो होगा HCl एंड टाइट्रेंट इज अमोनिया, अमोनिया होगा NH3 जो ऊपर हमारा ब्यूरेट में होगा टाइट्रेंट, जिसको हमारा टाइट्रेंट होता है ये इसकी कंसंट्रेशन में पता होती है, नॉन कंसंट्रेशन का होता है, और ये हम कोनिकल फ्लास्क में जो हमारा HCl है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। व्हेन वी आर एडिंग फ्रॉम द ब्यूरेट, जब हमने ब्यूरेट से अमोनिया को ऐड किया, वी विल गेट टाइट्रेट कर्व शो बिलो। तो हमको एक कर्व मिली ये वाली जो है शेप की कर्व है। तो पहले तो ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड है, जितना टाइट्रेंट ब्यूरेट से गिर रहा है वो, और ये पीएच ऑफ एनालाइट सोल्यूशन, और ये पीएच उसकी शो करेगा कि जब इसमें जा रहा है तो हम एक पीएच पेपर डाल के चेक करते रहते हैं इसमें कि इसका पीएच कितना है। तो जो हमारी कर्व आएगी ये 1 2 3 और 4 पॉइंट पे चेक करेंगे ये जो कर्व को।
तो एट स्टार्टिंग पॉइंट में पहले तो हमने अमोनिया को बिल्कुल ऐड नहीं किया, तो पीएच ऑफ एनालाइट इज लो। हमने अभी भी अमोनिया को ऐड नहीं किया, तो पीएच यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 या 2 है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए इसका पीएच तो 1 या 2 के अप्रॉक्स होगा। पिछली बार हमने एसिटिक एसिड यूज़ किया था तो उसका पीएच 3 या 4 के अप्रॉक्स था। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया हाइड्रोक्साइड का, डिसोसिएशन के बाद हमें हाइड्रोनियम आयन मिला। तो इसके बाद क्या हुआ, अमोनिया को हमने ड्रॉप वाइज ऐड किया, तो जो हाइड्रोनियम आयन थे वो स्लोली स्टार्टिंग कंज्यूम NH3, तो वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट करना हाइड्रोनियम आयन, और ये फिर NH4 पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे हाइड्रोनियम आयन है रिएक्ट करके, और वाटर एज ए रिएक्टेंट, सॉरी वाटर एज यहाँ पर एक्सेस में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा, एट अ पॉइंट 2 इक्वलेंस पॉइंट के नियर क्या होगा, तो पीएच रिकॉर्ड एज अ टाइम जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व होने से पहले ही हमने इसको रिकॉर्ड करना है सेकंड पॉइंट को। तो पॉइंट थर्ड में क्या होता है, इसमें हमने जो इक्विवेलेंस पॉइंट है इसमें हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया के जो ऐड किए हैं वो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बराबर हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोनियम हमारा आयन है ये फिर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा अमोनिया के साथ। एंड इन केस ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड द पीएच इज नॉट न्यूट्रल। इसमें पीएच हमारा जो न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वीक एसिड न्यूट्रल नहीं होगा। एंड एट इक्वलेंस पॉइंट तो आप देख सकते हैं जो इक्वलेंस पॉइंट के पास हमारा पीएच है वो न्यूट्रल नहीं है, ये 5 है हमारा भी पीएच यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना इक्वलेंस पॉइंट के पास हमारा जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में न्यूट्रल नहीं होता इक्वलेंस पॉइंट के बाद पे। तो सोल्यूशन इज फैक्ट एसिडिक, अभी भी सोल्यूशन हमारा 5.5 एसिडिक है, क्योंकि 7 से नीचे के जो होते हैं वो एसिडिक और 7 से ऊपर के होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो अभी भी हमारा जो सोल्यूशन है इक्वलेंस पॉइंट पे वो एसिडिक ही है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, एट द इक्वलेंस पॉइंट द सोल्यूशन हैज़ बीन अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इस पे NH4 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव हमारे पास बचेंगे। बट द अमोनिया आयन NH4 नेगेटिव इज कंजुगेट एसिड of the weak base NH3. So ammonia NH4 positive is a relatively strong acid. वीक बेस NH3 हैज़ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेसिस हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो इसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो विल रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, और NH4 जो है हमारा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, फिर ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोनियम आयन। ये आप देख सकते हैं। फिर हमने एसिड रिजेक्ट करवाया तो इसने जो एसिडिक है वो एसिडिक पॉइंट में हमारा इक्वलेंस पॉइंट ये शो होगा। तो पॉइंट 4 में क्या होता है, आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट, तो इसमें जो आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट अमोनिया इज एडिशन कंटिन्यूसली इन द एक्सेस। फिर हमने अमोनिया को एक्सेस में ऐड किया, तो जो हमारा पीएच है ये इंक्रीज कर गया, एंड अमोनिया इज वीक बेस सो द पीएच इज अबव। तो फिर पीएच है जो अबव 7 आएगा, क्योंकि अब हमारा न्यूट्रल, तो हमारा पीएच तो 5.5 था, 5.5 था, तो हम इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा अमोनिया कितने अमाउंट में ऐड होगा। तो कुछ 2 या 3 ड्रॉप्स डालने पे हमारा जो वो 5.5 से वो अबव 7 हो गया, अप्रॉक्स 8 या 9 पहुंच गया हुआ जो हमारा पीएच था। तो बट इज इट लोअर वट से वी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, बट जो NaOH हमारा था स्ट्रॉन्ग बेस उससे लोअर ही है अभी पीएच। तो हमने जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप ग्राफ देख सकते हैं इस तरह से था, ये पीएच जो बेसिस में हाई गई, और अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है उसमें भी पीएच जो बेस की वो नीचे रह गई। तो यही डिफरेंस है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीक एसिड विद वीक बेस। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर